अब बैंक चेकबुक की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि चेक काट कर भुगतान करने की आपको नौबत ही नहीं आएगी। नहीं ज़रूरी होगी बैंक की पासबुक कि आपको पैसे का हिसाब किताब रखने में सुविधा होगी, वैसी नौबत ही नहीं आएगी। अगर मैं आपको कहूँ कि अब बैंक ही नहीं रहेंगे जिसको आप बैंक समझते हैं, तो आपको हैरानी होगी, डर भी लगेगा। कल्पना कीजिए बैंकिंग सर्विस के समानांतर एक नई व्यवस्था आ जाए, जिसमें ना तो वकील की जरूरत, ना ही अकाउंटेंट की, ना बैंकर्स की, ना इमिग्रेशन अधिकारियों की, ना ही सरकारी अधिकारियों की, और देश में ट्रांजैक्शन जारी रहे। जी, ये वर्चुअल करेंसी का खेल है और दुबई इस टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है और 2020 तक उसकी पूरी ट्रांजैक्शन वर्चुअल यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही अटकेगी। तमाम रियल एस्टेट या संपत्ति से जुड़े ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के जरिए होंगे। किराए से लेकर टेलीकॉम बिल तक आप ब्लॉकचेन के जरिए जमा कर पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है ट्रांजैक्शन के लिए कोई मिडिलमैन नहीं चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएस, सिस्को और क्रिप्टो सरीखे 46 कंपनियां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ चुकी हैं। और क्या भारत भी आने वाले वक्त में इसी रास्ते पर जाने की तैयारी कर रहा है? ब्लॉकचेन का मतलब साफ है, ना ही रहेगी बैंक, ना ही रहेंगे बैंकर, ना ही रहेंगे मिडलमैन जो आपको ट्रांजैक्शन में मदद करते हैं। यानी एक ऐसी वर्चुअल व्यवस्था जिसमें बागडोर होगी सरकार के हाथ में, वही रखेगी आपके पाए पैसे का हिसाब। बैंकर गायब यानी रोजगार गायब। तो आखिरी सवाल यही है, क्या यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संभव है, या फिर भारत भी इसकी तैयारी कर रहा है और आने वाले वक्त में कोई मिडिल मैनेजमेंट जॉब रहेगी नहीं? यह सिर्फ एक सवाल है, पर इसकी गंभीरता इससे भी समझी जा सकती है। अगर भारत में असमानता चरम पर है, हालातों ने 1921 वाली स्थिति को पकड़ लिया है, तो फिर कई थ्योरियां हैं। मसलन असमानता बढ़ेगी तो समाज में असंतोष बढ़ेगा। असंतोष करप्शन से लेकर लूटपाट की स्थिति भी बनाएगा। और पैसे वालों को राहत के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फिट बैठती है। और आखिरी थ्योरी यही है, जब ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा तो फिर किसी तरह का कोई फ्रॉड होगा भी नहीं। पर सवाल तो यह है, भारत जैसे 125 करोड़ के देश में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब करोड़ों लोगों को बेरोजगार करना भी होगा। तो क्या भारत इस दिशा में बढ़ेगा? हो सकता है, क्योंकि जिस रास्ते मोदी सरकार निकली है उसमें हर पैसे पर निगाह सरकार रखना चाहती है, डिजिटल भारत बनाना चाहती है, फ्रॉड से भारत परेशान है। तो ऐसे में रास्ता यही बचता है जिसे दुनिया अपना रही है। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। Plans for a few of these. First, blockchain technology all over India. Using blockchain, we can deliver unprecedented security, trust, automation and efficiency to almost any type of transaction. ऐसा कॉन्सेप्ट जो 100% डिसेंट्रलाइज है, और अगर कोई क्रिप्टो लवर है तो यहाँ से बहुत अच्छा एथेरियम कलेक्ट कर सकता है एक
सुनहरा मौका है इथेरियम का कलेक्ट करने का, इनकम करने का फॉरसेक के द्वारा। दोस्तों फॉरसेक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है और इसको जो बनाया रशिया के दो मित्र हैं, मिस्टर लाडो एंड मिस्टर जॉन। इन्होंने डिसेंट्रलाइज करके ओपन मार्केट में छोड़ दिया, जिसका कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। इवन कि ये दोनों भी अगर चाहे तो इनको ना एडिट कर सकता ना डिलीट कर सकता, यानी सालों साल लाइफ टाइम चलने वाला कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सिस्टम इन्होंने जनरेट किया। इन्होंने जो पेमेंट का जो लेन देन किया है वो आपका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम ब्लॉकचेन के साथ इन्होंने जो है कि कॉन्ट्रैक्ट किया है। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट के जरिए जो भी कमीशन आपको मिलेगा डायरेक्ट आपको जो है कि इथेरियम वॉलेट ब्लॉकचेन वॉलेट में मिलेगा। तो आप यहाँ ज्वाइनिंग ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से कर सकते हैं। आपका एंड्रॉयड मोबाइल में आपको ट्रस्ट वॉलेट पहले लॉगिन करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके ज़रिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है मेटामास्क, जो पीसी के जरिए भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों वर्क किस तरीके से करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें दो पार्ट है, एक वर्किंग पार्ट और दूसरा है नॉन वर्किंग पार्ट। हाँ दोस्तों, वर्किंग पार्ट में आपका नाम देते हैं फॉरसेक X3 का और नॉन वर्किंग पार्ट में नाम है फॉरसेक X4 का। अब वर्किंग प्लान में आपका स्लॉट A, B, C 3 लेग है और पहला लेवल है। इसी तरीके से नॉन वर्किंग में आपका 2 लेग है और 2 लेवल है, A, B, C, D, E, F। ये पहला लेवल हो गया और ये आपका दूसरा लेवल। इसमें ज्वाइनिंग हम 0.025 इथेरियम से हम इसमें ज्वाइन करते हैं। करते ही आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक फॉरसेक X3 यानी वर्किंग प्लान में आपका 0.025 इथेरियम इस पार्ट में आप ज्वाइन हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली, और आपका 50% का जो है कि फॉरसेक X4 में यानी नॉन वर्किंग में आपका 0.025 इथेरियम इसमें आपका अपडेट हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब भी आप ज्वाइन करेंगे दोनों पार्ट में अलग अलग 50-50 डिवाइड हो जाता है। अब बात करेंगे कि वर्किंग प्लान हम किस तरीके से करते हैं। वर्किंग प्लान जैसे आपका 0.025 इथेरियम से आपका वर्किंग प्लान में आए हैं, इसी तरीके से आप किसी को ज्वाइन करते हैं तो उसको भी आपका 0.025 इथेरियम से आपके नीचे ज्वाइन होता है, लेकिन इसका 100% डायरेक्ट का स्पॉन्सरशिप आपको मिलता है। इसी तरीके से दूसरा B को भी आप ज्वाइन करते हैं तो इसका भी 100% जो है कि आपको मिलता है। इसी तरीके से जैसे ही C व्यक्ति को आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते ही आपका री अपग्रेड हो जाता है यहाँ, और आपका साइकिल घूम के आपका ये जो पेमेंट आप C व्यक्ति को जैसे ही लगाते हैं तो आपकी आईडी अपग्रेड हो जाता है और यहाँ रीसाइकिल हो जाता है और आपका ये जो पेमेंट है आपके अपलाइन को पहुँच जाता है। यानी हर तीसरे व्यक्ति से जो है कि आपको रिसाइकिल होगा और इसका पेमेंट आपके अपलाइन को जाएगा और ये साइकिल बार बार घूमता रहेगा और आपको पेमेंट मिलता रहेगा। दोस्तों समझ में आ रहा है, यहाँ पे कोई 3 का 9, 9 या 27 इस तरीके से मैट्रिक्स वर्क नहीं करता है। आपका पहला लेवल है और 3 लैग है। 3 लैग से आपके बार बार जैसे तीसरे व्यक्ति को आप ज्वाइन करते हैं तो आपका साइकिल घूमता रहता है। अब मैं बात करूंगा फॉरसेक X4 की बात करेंगे, जो हम नॉन वर्किंग कहते हैं। नॉन वर्किंग में किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में आपको बताऊं। आपने वर्किंग में तो 3 लैग था यहाँ, लेकिन आपका 2 लैग है। पहले जैसे ही आपका बंदा A, क्योंकि आपने वर्किंग में भी ये लगाया था ना, यहाँ पे भी आपके नीचे शो करेंगे ये, लेकिन बट इससे आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। आपको B से भी पेमेंट नहीं मिलेगा। आपका ये पेमेंट इनके जो नीचे लगाने से इनका पेमेंट ऊपर अपलाइन को चला। आपने वर्किंग प्लान में C व्यक्ति को लगाए थे तो C व्यक्ति यहाँ पे तीसरा तो लेग नहीं खुलेगा, लेकिन A के नीचे प्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ जैसे यहाँ प्लेसमेंट होता है तो इसका पेमेंट सीधा आपको जाता है। उसके बाद फिर DE इनके नीचे आते हैं तो इनका दोनों का पेमेंट भी आपको 5 पहुंचता है, यानी नीचे का 3 व्यक्ति का पेमेंट आप तक पहुंचता है। जैसे एक बंदा, छठा बंदा, 6 नंबर का बंदा यानी F, आप यहाँ से अगर नंबर की काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर का बंदा जैसे ही आता है, ये व्यक्ति आते ही आपका रिसाइकिल हो जाता है और आप
के अपलाइन को इसका पेमेंट जाता रहता है और बार बार ये रिसाइकिल हर 6 व्यक्ति से आपको जो कि यहाँ रिसाइकिल होता है और पेमेंट आपको यहाँ मिलता है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपके वर्किंग से आए कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ का जो भी आप लीडर आप देख रहे हैं ये सारे नॉन वर्किंग वाले हैं। नॉन वर्किंग मतलब नॉन वर्किंग पैनल में आए हैं, इसका मतलब आपके अपलाइन के वर्किंग स्टाइल से जो भी आपका ओवरफ्लो होके आपके नीचे आता रहता है और जैसे ही आपके नीचे आएंगे तो यहाँ इनकम आपका आएगा। 200% आपको यहाँ पे इनकम आती है। यहाँ कोई कैपिंग नहीं और ये सिस्टम निरंतर आपका सर्कल घूमता रहता है और आपको ये मिलता रहता है। अब मैं बात करता हूँ स्लॉट्स के। इसमें फॉरसेक X3 नॉन वर्किंग में 12 स्लॉट है और दोस्तों अब मैं बात करता हूँ फॉरसेक X3 वर्किंग प्लान में आपका 1 से लेके 12 स्लॉट है जो आपको बाय करना होता है और नॉन वर्किंग में भी 1 स्लॉट से लेके 12 स्लॉट है जो आपको बाय करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपका फॉरसेक X3 में ज्वाइन कर लेते हैं और फॉरसेक X4 में भी आपका ज्वाइन हो जाता है। उसके बाद आपके मर्जी है, आप कोई वर्किंग वाला कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, नॉन वर्किंग वाला कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर आप स्वतंत्र है। जितना आप करेंगे उतना आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से में यदि आपने 2 बार आपका सर्कल घूम गया, आपको मिल गया, 2 बार सर्कल का इनकम आपको मिला, तो आपको इस तरीके से इंडिकेटर आपका आता है आपके लेवल में जिस स्लॉट में आप होते हो। तो वहाँ इसका मतलब ये है कि आपको आईडी का नेक्स्ट लेवल को जो है कि अपग्रेड कर, अगर आप नहीं करते हैं तो आपके नीचे के बंदे अगर उन्होंने अपग्रेड कर दिया आपसे पहले तो आप लॉस्ट हो जाएंगे आपकी प्रॉफिट आपका। दोस्तों इस तरीके से अगर इंडिकेटर आते हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा। इस ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करता है और ये 100% डिसेंट्रलाइज है। जी हाँ, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारी टीम ने प्रॉपर तरीके से रीड किया है। इसमें किसी भी तरह का कोई एडमिन नहीं होता है और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोडिंग को क्लाउड पे डाला जाता है जिसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस या डिलीशन नहीं किया जा सकता है। जिनको नॉलेज नहीं आप चेक कर सकते हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है नॉन हैकेबल होता है, इसे कोई हैक नहीं कर सकता है। और दूसरा अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज की तो फोर्सेज का डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, उसमें कोई भी पैसा किसी कंपनी में या किसी एक जगह पे स्टोर नहीं होता है, इसलिए 100% सिक्योर है। जो भी पैसा होता है पब्लिक का, वो पब्लिक में ही जाता है, वो वहीं पे डिवाइड हो जाता है, डायरेक्ट आपके ई वॉलेट में पैसा। ये मैसेज गूगल पे की तरह, यहाँ पे गूगल पे की तरह कोई भी पैसा अकाउंट में ना हो के सारा का सारा पैसा वॉलेट्स में ही रहता है, पब्लिक के पास में ही रहता है, ना कि पेटीएम की तरह। यहाँ पे पर डे 10,000 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड। तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है जहाँ पे आप सिर्फ 0.5 इथेरियम लगा के, मात्र 0.5 इथेरियम लगा के आप 1000 इथेरियम तक कमा सकते हैं। तो देर ना करते हुए, ये सिस्टम अभी स्टार्ट हुआ है। फरवरी 2020 से वर्ल्ड वाइड के लीडर यहाँ पे जुड़ चुके हैं और आप हमारे साथ में देरी ना करें और जुड़ें इस डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के साथ में। और आइए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही में अवेलेबल है या नहीं है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे किसी भी तरह की कंपनी नहीं होती, कोई भी एडमिन नहीं होता, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, विड्रा फीस यहाँ पे नहीं होती है, कोई भी पोजीशन एक्सपायर नहीं होता, कोई आईडी डिलीट नहीं होती है, कोई हॉलीडे नहीं होता, 24/7 चलता है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ही सिस्टम चलता है, कोई बार एज नहीं है, किसी भी उम्र के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो आइए अब एक बार देख लेते हैं कि यह फोर्सेज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक बार हम रीड कर लेते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कहाँ पे। देखिए, हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर लिया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बैलेंस है कंपनी का वो 0 इथेरियम 0 वैल्यू है। इट मीन्स कंपनी के अकाउंट में किसी भी तरह का कोई पैसा है ही नहीं। सेम ऐसे गूगल पे की तरह मैंने जो आपको बताया, तो इसमें कोई भी हेर फेर होने का चांस है ही नहीं। अगर हम नीचे देखें तो डेवलपर का, क्रिएटर का आईडी है, क्रिएटर के एड्रेस पे अगर हम क्लिक करते हैं कि क्या क्रिएटर के अकाउंट में तो पैसा नहीं जा रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे क्रिएटर का अकाउंट भी 0 है। जी हाँ, क्रिएटर की कंप्लीट डिटेल हमारे पास में है और सोशल मीडिया पे अवेलेबल है जो क्रिएटर हैं इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के। और साथ ही साथ अगर हम बैक जाते हैं यहाँ पे, तो बैक जाने के बाद हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे अगर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे टिक हो रखा है और हम नीचे एक बस वापस देखते हैं तो देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड वेरीफाइड। इट मीन्स जो सोर्स कोड है वो वेरीफाइड है। हमारी टीम ने इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करा है। इसको आप वेरीफाई करा सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। और 3 दिन की स्टडी के बाद में हमने ये पाया कि इसमें किसी भी तरह कोई हेर फेर नहीं है। इसकी कंप्लीट कैलकुलेशंस हमने की हैं, एक्सेल में हमारे पास में कंप्लीट कैलकुलेशन इसकी पड़ी हैं।
और सारी के सारी कितना इसका रोटेशन रहता है, X4 X3 का क्या है, वो सारी चीज़ें हमने स्टडी की हैं प्रॉपर तरीके से। दूसरी तरफ जो फोर्सेज के जो डेवलपर हैं मिस्टर लाडो जो रशिया से हैं, जिन्होंने 1 फैब 2020 में और 6 फैब को इन्होंने लॉन्च किया था अपने प्रोग्राम को। ये अपनी कंप्लीट आईडी प्रूफ जो है इन्होंने सारी डिटेल जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डाल रखे हैं। ये जूम मीटिंग के अपने वेबिनार मीटिंग के अंदर ओपनली आते हैं, सभी पब्लिक को उसके क्वेश्चंस के आंसर के जवाब देते हैं। तो इसी तरह से कोई भी अभी तक कंपनी के ओनर्स ऐसे फेस टू फेस नहीं आते हैं। इन्होंने कंपनी आईडी प्रूफ, अपने डॉक्यूमेंट सारी चीजें शेयर की हुई हैं पब्लिकली, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी फर्स्ट आईडी जो है वो भी ओपनली दे रखी है। इसमें किसी तरह का कोई पासवर्ड नहीं, आप पूरे सिस्टम को इतने ट्रांसपेरेंसी से चेक कर सकते हैं, किसी की भी आईडी खोल के देख सकते हैं कि उन्होंने कितना पैसा कमाया। खुद भी एज ए वर्कर ही सिस्टम में काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी आईडी नंबर आपको मिलता है इट मींस आप उतने नंबर के मेंबर हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो अभी 3 लाख से ऊपर लोग इसमें हो चुके हैं, तो इट मींस आपको 3 लाख के बाद का ही नंबर जो है मिलने वाला है। आईडी नंबर और आपका मेंबर नंबर दोनों चीजें ज्वाइनिंग सेम रहती है।